वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल सैम्पल पेपर्स दर्शन सर इंडिया। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस का सैम्पल पेपर। स्टूडेंट्स, सैम्पल पेपर में आपको 5 सेक्शंस में दिए गए हैं क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर का सेक्शन ए पार्ट। स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 1 मार्क के होंगे। सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर आप क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 2 मार्क के होंगे और आपको 30 से लेकर 50 वर्ड्स के बीच में लिखना है। सेक्शन सी में आप स्टूडेंट्स आपको 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 3 मार्क्स के होंगे और जिनको आपको 50 to 80 वर्ड्स में लिखना है। सेक्शन डी में स्टूडेंट्स आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 5 मार्क्स के होंगे जिनको आपको 80 to 120 वर्ड्स में लिखना है। स्टूडेंट्स, सेक्शन ई में आपको 3 सोर्स बेस्ड मीन्स स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 4 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको केस स्टडी दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको खुद उसको सर्च करके बताना है। स्टूडेंट्स, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। Perseus took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved inverting a test tube over it as shown in figure. प्रत्युष एक लड़का है जिसने सल्फर पाउडर को गर्म किया स्पैटुला में लेकर। अब वो जो गैस निकल रही है उसमें से उसको इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब करके भी उल्टी टेस्ट ट्यूब लगाकर उस पर उसको चेक करना चाहता है। आपको क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफाई गैस ए इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। आपको बताना है कौन सी गैस इसमें निकल रही है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है SO2, ऑप्शन सेकंड SO, ऑप्शन थर्ड HS, ऑप्शन फोर्थ N2। फिर उसके बाद आपको ए ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन में ओनली फर्स्ट, सी ऑप्शन में ओनली थर्ड, डी ऑप्शन में ओनली फोर्थ। इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, द गैस इवॉल्व इन द गिवन एक्सपेरिमेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन को बड़ा देखकर कंफ्यूज नहीं होना, आपको हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड आपको दे रखा है कार्बन कैन यूज 4 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म मीथेन CH4 बिकॉज। ऑप्शन फर्स्ट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, ऑप्शन सेकंड वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी कार्बन गेट्स नोबल गैस ऑनिफिकेशन बाय मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन। इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल और हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। स्टूडेंट्स, कार्बन के पास बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्डिंग करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई गैस ए इवॉल्व्ड एट एनोड इन द गिवन सेटअप। आपको पता नहीं है एनोड पर कौन सी गैस निकलती है यहाँ पर। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ओजोन, थर्ड हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, आपको हमेशा याद रखना है जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, वाटर हमेशा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। H2O जो होता है वाटर H2 और O2 गैस से मिलकर बना होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम उल्टी टेस्ट ट्यूब करके गैसेस को कलेक्ट करेंगे तो हमें एनोड पर मिलती है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन गैस। हेंस आप कह सकते हैं जो इवॉल्व गैस है एनोड पर जो गैस निकली है वो ऑक्सीजन गैस है। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन ए। Next question fourth is students with the reference to 4 given oxides which one of the options in the table is correct। आपको 4 ऑक्साइड दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा टेबल जो है सही है। फर्स्ट इज SO2 इज बेसिक, सेकंड H2O इज एसिडिक, थर्ड Al2O3 इज एम्फोटेरिक, ऑप्शन डी CaO इज न्यूट्रल। स्टूडेंट्स, हम नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं जो Al2O3 होता है वो एसिड से रिएक्शन करके भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और बेस से रिएक्ट करके भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। और हम ये जानते हैं कि जो एसिड से भी रिएक्ट कर ले और बेस से भी रिएक्ट कर ले उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं इसका आंसर सी करेक्ट होगा। Al2O3 जो होता है एम्फोटेरिक होता है नेचर में। बाकी ऑप्शंस के भी रीजन आपको दिए गए हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ आपको देखा है गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड मेक इट सुइटेबल मेटल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। आपको बताना है ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड को यूज किया जाता है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो उसको सुइटेबल बनाती है ज्वेलरी बनाने के लिए। इसका आंसर है वो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, गोल्ड हैज ऑल गिवन प्रॉपर्टीज विच मेक इट सुइटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड इज डक्टाइल, मेलेबल एंड लस्ट्रस। डक्टाइल का मीन्स होता है स्टूडेंट्स आप उसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, मेलेबिलिटी मीन्स आप उसको कितना भी बीट करके पतला बना सकते हैं, और लस्ट्रस मीन्स वो चमकीला तो होता ही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ स्टूडेंट्स आपको दे रखा है सुनीता ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड कंक्लूड दैट द कंपाउंड्स हैविंग एसिडिक नेचर इज। सुनीता ने कुछ कंपाउंड को ऑब्जर्व किया और बताया एसिडिक नेचर किसका होता है। इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, लाइम जूस का जो नेचर होता है एसिडिक होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर लाइम जूस के अंदर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है और एसिड का जो नेचर होता है हमेशा एसिडिक होता है।
ह्यूमन मिलेट का पीएच जो होता है 7.8 के करीब होता है, इसलिए बेसिक होता है नेचर में। लाइम वाटर और एंटासिड ये बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन को देखा जाता है। स्टूडेंट्स ऑप्शन 7 दे रखा है आपको, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको पता होता है जो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, और डबल बॉन्ड को डबल डैश से डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में डबल बॉन्ड को दिखाया गया है, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को दिखाया गया है। क्वेश्चन 8 थे स्टूडेंट्स, आपको दे रखा था डायग्राम शोज द ह्यूमन गट, व्हाट नंबर स्ट्रक्चर सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। स्टूडेंट्स आपको डायग्राम में नंबरिंग करके दी गई है, आपको बताना है डाइजेस्टिव एंजाइम को कौन कौन सीक्रेट करता है, किस किस के थ्रू होकर डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सिक्स। फर्स्ट जो है स्टोमक है, जो कि पेप्सिन एंजाइम को सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस में। सेकंड जो है पेनक्रियाज है, जो कि ट्राइप्सिन और एमाइलेज को सीक्रेट करता है। थर्ड जो नंबरिंग आपको दी गई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसमें लाइपेज और पेप्टिसाइड सीक्रेट होते हैं। और सिक्स नंबरिंग आपको सलाइवरी ग्लैंड की दी गई है, जो कि अमाइलेज एंजाइम को सीक्रेट करता है और सलाइवा को बनाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन 9 में आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जहाँ पर क्यू और आर पोर्शन जो लीव पत्ती दी गई है वहाँ पर आपने आयोडीन सॉल्यूशन को डाल दिया। आपको बताना है कि आपने अगर एक्सपेरिमेंट धूप में इसको फोटोसिंथेसिस कराने के लिए रखा तो यहाँ पर इसका कलर कैसा दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्यू और आर पोर्शन पर ब्राउन कलर ही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक टॉल प्लांट टीटी दे रखा है, कैपिटल टीटी, और एक शॉर्ट टी प्लांट स्मॉल टीटी दे रखा है। तो इसमें जो ट्रेड प्लांट बताना है आपको, डोमिनेंट प्लांट कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखने के बाद टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया ये कौन सा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जिससे न्यू प्लांट्स को जन्म दे रहा है। स्टूडेंट्स ये है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से अपने प्लांट्स को न्यू प्लांट्स को रीजनरेट कर रहा है। स्टूडेंट्स इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका नाम है प्लेनेरिया और ये रीजनरेशन कर रहा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ब्रेन के पार्ट दे रखे हैं ए बी सी, आपको बताना है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पहला पार्ट जो है वो है सेरेब्रम, दूसरा पार्ट है क्रेनियम, तीसरा पार्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा। स्टूडेंट्स सेरेब्रम का काम होता है स्पीच, रीजनिंग, हियरिंग, इंटेलिजेंस को लुक आउट करना। क्रेनियम का काम होता है अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना, और जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है उसका काम होता है स्टूडेंट्स ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर वगैरह को, ये एक्शन को मेजर और इनको लुक आउट करना, मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन। आपको बताना है अगर लेंथ आपने वायर की डबल कर दी तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता होता है फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एल अपॉन ए। आप ऊपर नीचे इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका जो इक्वेशन आएगा निकल के रो इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल आएगा। आपको पता होता है रो इंटू एल स्क्वायर ऊपर रहेगा और एरिया इंटू लेंथ बन जाता है स्टूडेंट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर रो आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन बी। स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, इसलिए आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले रेजिस्टेंस के। तो आप कह सकते हैं R2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं जो नया रेजिस्टेंस होगा वो अपने 4 टाइम्स होगा ओरिजिनल वैल्यू के। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इज, आपको 2 कॉपर वायर दे रखे हैं। पहले कॉपर वायर का लेंथ L दे रखा है और डायमीटर दे रखा है, और दूसरे कॉपर वायर का लेंथ L/2 दे रखा है और डायमीटर उसका 2D दे रखा है। तो स्टूडेंट सिंपली आप इसमें R इक्वल टू एल अपॉन ए फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और R1 और R2 का रेशियो लेंगे स्टूडेंट्स, जहाँ पर आप लेंथ को L/2 रखेंगे दूसरे कॉपर वायर के लिए, और उसका डायमीटर जो होगा वो 2D रखेंगे। स्टूडेंट्स डायमीटर आप एरिया के जगह रखेंगे, एरिया होता है πr²। तो स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो R1:R2 का रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 8:1। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं R1 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ R2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 इज 8 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर 2।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी असेस्ड बाय। स्टूडेंट्स आपको बताना है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की जब वो मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उसको हम किससे पता करते हैं? आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। The direction of induced electric current in a conductor when it is placed in a varying magnetic field is assessed by Fleming right hand rule. क्वेश्चन नंबर 17 to 20 में स्टूडेंट्स आपको एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको एसर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट दी जाएंगी और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है एसर्शन ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट जो होता है स्लिपरी मीन्स सोपी टच होता है, उसका बहुत सॉफ्ट होता है टच में। इसका रीजन आर दे रखा है आपको। द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वन डबल फोर्सेस। जो इसकी वेरियस लेयर्स होती हैं कार्बन में ग्रेफाइट की, वो वीक वन डबल फोर्सेस से अटैच होती हैं। इसका स्टूडेंट्स आंसर है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये स्टूडेंट्स दोनों ही एसर्शन और रीजन बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आपको दे रखा है एसर्शन ए, फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर होमोलोगस ऑर्गन्स, रीजन आर एनालोगस ऑर्गन्स हैव सेम ऑरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस। इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। जो फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर होमोलोगस ऑर्गन्स ये सही है। एनालोगस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट ऑरिजिन बट शो सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं उनका डिफरेंट ऑरिजिन होता है, ये अलग अलग जगह से पैदा होते हैं, लेकिन ये सिमिलर अपीयरेंस होती है इनकी, बिल्कुल दिखाई एक जगह से देते हैं और सिमिलर चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। जो फंक्शंस होते हैं इनके सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ए, असर्शन जो आपको दे रखा है ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वीन्स, रीजन आर आपको दे रखा है फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। जो फोर्स एक्सर्ट करता है ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल उसको आप ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें ट्रू हैं, सही हैं, लेकिन जो आर है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज बिकॉज ऑफ द फास्टर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट विच सेंड ब्लड रैपिडली इन आर्टरीज। ब्लड प्रेशर जो होता है हाई होता है, ग्रेटर होता है आर्टरीज में, क्योंकि हार्ट की पंपिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स आपको दे रखा था द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, रीजन आर आपको दे रखा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड हैज ए वेरिएबल वैल्यू। स्टूडेंट्स असर्शन में आपको दे रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड की वजह से वो इंडिपेंडेंट होता है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो आपको पता भी है स्टूडेंट्स जो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई रोल नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनोइड के में, लेकिन रीजन आर आपको दे रखा है द मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनोइड के अंदर वो वेरिएबल वैल्यू होती है उसकी। तो स्टूडेंट्स आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। जो पहला असर्शन आपको दे रखा है वो बिल्कुल ट्रू है। मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इंडिपेंडेंट होता है, उन पर डिपेंड नहीं करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड की वजह से वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो स्टूडेंट्स असर्शन आपका ट्रू हो जाएगा। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है सोलेनोइड के, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड होता है सोलेनोइड के वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब सेम होता है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनोइड के वो वेरिएबल वैल्यू होती है। वेरिएबल मीन्स होता है स्टूडेंट्स चेंजिंग वैल्यू, क्योंकि आपको पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो चेंजिंग वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, इसलिए आप कह सकते हैं रीजन जो है यहाँ पर फॉल्स होगा स्टूडेंट्स।